ठीक हो गया, ये तो बात थी स्टार्ट्स की। अब मैं बात करना चाहूँगा रियल इस्टेट पे। रियल इस्टेट के कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको प्रॉफिट होगा और लॉस होगा? देखिए, रियल इस्टेट के नंबर जो है वो अगर 256 अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में है, ठीक है, तो वो रियल इस्टेट में बहुत कामयाब रहता है। 256 अगर किसी के नंबर में हो तो वो अगर कहीं पैसा लगाता है ज़मीन पे, ख़ास तौर पे जैसे कहीं घर ले ले, ज़मीन ले ले, तो वो फ़ायदा देकर जाएगी उसको। और अगर ये नंबर नहीं है तो फिर आप ज़रा पैसे लगाने से थोड़ा सा गुरेज करें, क्योंकि 2456 ये नंबर ऐसे हैं जो आपको पैसा देकर जाते हैं। न सिर्फ पैसा देकर जाते हैं बल्कि आपके मामलात को भी अच्छा करते हैं और आपको कामयाबी की तरफ भी लेके जाते हैं। ज़मीनी तौर पर आप पैसे लगाएंगे तो फ़ायदा देके जाएंगे। और अगर 2456 नहीं है और 256 है अगर, ठीक है, तो आप पैसा मत लगाएं, बल्कि कोशिश करें किसी को एडवाइस करें कि वो पैसा लगाएं। आपकी एडवाइस से उन्हें फ़ायदा होगा, वो पैसे लगाएंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पैसे नहीं लगाएं, नहीं तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए? 1 और 3 नंबर, 1 और 3 नंबर अगर है कोई, और 8 नंबर है कोई, 1 8 3 नंबर अगर ये पूरे डेट ऑफ बर्थ में है, ठीक है, 18 है अगर, तो वो ज़रा थोड़ा सा एहतियात करें लगाते हुए। और अगर 1 3 किसी के अंदर है नंबर डेट ऑफ बर्थ में, 1 3 और 4 और 6, तो ऐसा बंदा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। वो रियल एस्टेट में कामयाबी ढूंढ रहा है तो वो गलती कर रहा है। तो CSS करे या जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। जिनके नंबर 5 है वो डॉक्टर नहीं बन सकते? 5 नंबर वाले बनते हैं लेकिन इतने कामयाब नहीं जितना 1 और 3 वाले बनकर कामयाब बनते हैं, क्योंकि ये नॉलेज का नंबर है, लीडरशिप का नंबर है। डॉक्टर साहब सब करते हुए जा रहे होते हैं ना, बिल्कुल, तो ये लीडरशिप है उसमें। और 3 नंबर जहानत का नंबर है, उसको पढ़ना पड़ता है बहुत ज्यादा। जिसमें 3 नंबर नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। 4 नंबर जो है वो आपको जो है पाबंद करता है। पाबंद इस सूरत में करता है कि मुझे 4 बजे उठना है और इतना पढ़ना है, वो करेगा। इसलिए 1 3 4 अगर किसी में लाजमी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्योंकि इसमें पढ़ना पड़ता है। तो 5 नंबर जो है ना वो पढ़ाई के मामले में थोड़ा लेजी होता है और वो शॉर्ट टर्म में कमा लेता है। 5 नंबर जो है वो बैलेंस करता है, बैलेंस का नंबर है। जिसके जायचे में, जिसके बर्थ चार्ट में 5 नंबर है, वो लाजमी जो है उसको उरूज मिलता है, ठीक है, और उसको कामयाबी लाजमी मिलती है, क्योंकि बाकी डेट ऑफ बर्थ को वो बैलेंस कर देगा। ऐसे बंदे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। और अगर वो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखता है तो उसमें उसे लाजमी कामयाबी मिलेगी। 5 नंबर को मशहूर होने से कोई नहीं दूर कर सकता। बहुत सारे लोग हैं जो 5 नंबर के हैं, तो जैसे आमिर खान है, बिल्कुल, वो 5 नंबर का है। वो जब कोई एक फिल्म बनाता है तो कहाँ से कहाँ तक चली जाती है, उसका ठीक ठाक तरीके का जो है वो आता है कि इतने करोड़ की बनाई थी और इतने 100 करोड़ में उसने, बिल्कुल प्रॉफिट। और हाँ, एक तो प्रॉफिट के लिहाज से बहुत अच्छा रहता है, और दूसरा कामयाबी के लिहाज से, सोशल मीडिया के लिहाज से वो बड़ा कामयाब नंबर है। और 10 नंबर? 10 नंबर के लिए मैं ये कहूँगी कि 10 के साथ 0 लगा हुआ है। थोड़ा सा अकेलापन, थोड़ा सा घुटन का शिकार ज़रूर रहता है, उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन 1 नंबर है एक तरह से। तो वो 1 नंबर जो है वो लीडर का नंबर है। वो किसी के मातहत रहकर काम नहीं कर सकता, और वो जब किसी के मातहत रहकर काम नहीं कर सकता तो वो फिर ऐसा नंबर है कि वो कहता है कि भाई जो मैंने कहा है बस मैं वही करूँगा। उसे अगर कोई समझाए या तनकीद करे उसे पसंद नहीं है। वो अपने साथ किसी के साथ मिलकर काम करना उसे पसंद नहीं आता। वो चाहता है कि मैं अकेला जो बना रहा हूँ स्क्रिप्ट या मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैंने वो परफेक्ट बनाया है या नहीं बनाया है, ये मैं परफेक्ट करके दिखाऊंगा। वो कहता है मैं सिर्फ लिखा हुआ है ना, नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। उसमें कर जाने की जो करेज है ना वो 1 नंबर में है, और अगला साल 1 नंबर का आ रहा है। ठीक हो गया, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरा 10 नंबर। ओह